हेलो एवरीवन। सो आप लोगों का बहुत लोगों का डाउट था कि कितना रैंक लाऊंगा तो एडमिशन हो जाएगा नहीं पर मोहाली में, तो कौन सा डिपार्टमेंट मिलेगा कितने रैंक पे। तो ये जो वीडियो है वो इसी के ऊपर है। मैंने एमबीए का तो पहले ही वीडियो बना चुका हूँ, कट ऑफ का ऑफिशियल लास्ट ईयर का जो भी था, तो उससे एक आइडिया मिल सकता है आपको। लेकिन इससे आपको जनरल आइडिया मिल सकता है क्योंकि इस बार क्या है, दो तीन चेंजेस हुए हैं नाइपर के एग्ज़ाम में। तो कट ऑफ जो है वो वेरी कर सकता है, लेकिन मोस्टली जो कट ऑफ होगा इसी के अराउंड जो है रिवॉल्व करेगा। फॉर एग्जांपल एमटेक इन बायोफार्मास्यूटिकल्स आ गया है, ठीक है, नाइपर मोहाली में, तो समझ लीजिए 15 सीट आई थिंक इंक्रीज होगा उसका। 15 सीट इंक्रीज होगा आपका एमएस फार्म इन रेगुलेटरी साइंसेज, तो उसका भी 15 सीट बढ़ेगा। और एक ये हो गया कि मतलब पहले क्या होता था, एमटेक का एग्ज़ाम अलग होता था, और इस बार क्या होगा, एमटेक होगा ही नहीं, सिर्फ एक ही एग्ज़ाम होगा नाइपर जेई का, उसी रैंक पे सबको मिलेगा, ठीक है। तो इस बार जो है कट ऑफ वेरी कर सकता है रैंक वाइज, लेकिन आपको एक जनरल आइडिया मिल सकता है इससे। तो फार्मास्यूटिक्स देख लीजिए, सबसे पहले डिपार्टमेंट है फार्मास्यूटिक्स, ये टॉप डिपार्टमेंट में आता है। आप देखेंगे तो एमबीए का तो लास्ट ईयर कट ऑफ इससे ज़्यादा गया था, लेकिन फार्मास्यूटिक्स का बहुत ही कम कट ऑफ। ये ओपनिंग रैंक था 3 और क्लोजिंग रैंक था 1946। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 1946 लेकर आएंगे तो एडमिशन हो जाएगा, नहीं। ये बस पीडब्ल्यूडी कैटेगरी का था, ठीक है। तो आप अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 42 रैंक के अंदर देखिए क्लोज हो गया था आपका। 42 रैंक जो था वो लास्ट था। और ओबीसी कैटेगरी के लिए 25 से स्टार्ट हुआ था और 45 पे क्लोज हो गया था, ठीक है। और एससी कैटेगरी के लिए 101 दो सीटें थी, तो 101 पे और 258 पे सीटें मिल गई थी। एसटी कैटेगरी के लिए 1330 रैंक पे भी मिल गया था, ठीक है, सीट। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का एक ही सीट था, तो 34 रैंक पे हो गया था। लास्ट ईयर टोटल 16 सीटें थी, ठीक है, इससे फिल हुई थी। अब इसी से मिलता जुलता एक डिपार्टमेंट होता है, मिलता जुलता क्या साथ में ही चलता है, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी फॉर्मुलेशन। इसका भी कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई रहता है क्योंकि ये इसका भी प्लेसमेंट अच्छा है, तो इसीलिए। तो टोटल सीट इसमें 7 थी और ये 46 से ओपनिंग थी इसकी, और क्लोजिंग रैंक थी 99 समझ लीजिए ओवरऑल जनरल कैटेगरी के लिए, और एक सीट थी पीडब्ल्यूडी के लिए, तो उसका जो रैंक था 3563 था, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी। आप लोगों में से बहुत लोगों का ये सपना होगा फार्माकोलॉजी से एमएस करने के लिए। तो इसका ओपनिंग रैंक था 4, ठीक है, 4 जो है ओपनिंग रैंक था, और क्लोजिंग रहता 3924। ये नहीं देखना है आपको, ये मत देखिए, ये एक पीडब्ल्यूडी कैटेगरी का है। तो जनरल कैटेगरी का मतलब आपको 4 रैंक ओपनिंग रैंक था और 96 पे क्लोज हो गया था, ठीक है। और ओबीसी कैटेगरी में 55 ओपनिंग रैंक थी और 74 पे क्लोज हो गया था। एससी कैटेगरी के 125 पे ओपनिंग रैंक थी और 464 पे जो है क्लोज हो गया था। और एसटी कैटेगरी के लिए 551 का जो है एक एडमिशन हुआ था। और ईडब्ल्यूएस के लिए एक ही सीट थी, तो 131 रैंक में उनको मिला था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट डिपार्टमेंट इसी से मिलता जुलता है, वो है आपका रेगुलेटरी टॉक्सिकोलॉजी। इनकी भी पढ़ाई साथ में होती है। तो रेगुलेटरी टॉक्सिकोलॉजी की जो कट ऑफ थी वो 102 से स्टार्ट हुई थी, 102 से स्टार्ट हुई थी और 198 पे क्लोज हुई थी, ठीक है। इसमें टोटल 6 सीटें जो फिल हुई थी। ये रैंक्स हैं, आप देख सकते हैं, इतने रैंक्स वाले जो क्वालिफाइड हुए थे। इसका पीडीएफ मैं आपको मेरे चैनल पे दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल पे, तो आप इसको देख भी सकते हैं। तो जनरल का सीट जो है 102 से स्टार्ट हुआ था, 198 पे क्लोज हुआ था। और ओबीसी का एक ही सीट था, तो 180 पे ही स्टार्ट हुआ था और क्लोज भी हो गया था। अभी आते हैं हम लोग मेडिसिनल केमिस्ट्री। तो मेडिसिनल केमिस्ट्री जो है वो AIR 1 से स्टार्ट हुआ था। तो आप तो इनको जानते ही होंगे कौन AIR 1 था और कौन जो है ये सीट लिया था मेडिसिनल केमिस्ट्री। टोटल 19 सीटें थी और क्लोजिंग ओपनिंग अगर आप जनरल कैटेगरी देखें तो ओपनिंग थी 1 रैंक से और 241 तक जो है वो एडमिशन हुआ था। 241 रैंक तक जनरल कैटेगरी में एडमिशन हुआ था। इन ओबीसी कैटेगरी 186 से स्टार्ट हुआ था और क्लोजिंग जो है वो 232 से क्लोज हो गया था। एससी कैटेगरी में 604 पे स्टार्ट हुआ था और 733 पे क्लोज हो गया था, ठीक है। तो आप ओवरऑल देख सकते हैं, इससे मिलता जुलता डिपार्टमेंट होता है फार्माको इन्फॉर्मेटिक्स। आजकल बच्चे इसको ज़्यादा ऑप्ट कर रहे हैं।
और इसमें जो है 80 रैंक से जो है ओपनिंग हुई थी इसकी, टोटल 13 सीटें इसमें फिल हुई थी, ठीक है। तो जनरल कैटेगरी का ओपनिंग था 80 रैंक से और क्लोजिंग था 211 रैंक पे। और ओबीसी कैटेगरी का 128 पे ओपनिंग थी और क्लोजिंग थी 142 पे। एक एससी कैटेगरी की सीट थी तो उसमें 306 पे जो है ओपनिंग थी, उसी पे क्लोज भी हो गई थी। तो ओवरऑल देख सकते हैं कि 80 पे स्टार्ट हुआ था और 211 पे जो है वो क्लोज हो गया था। मैं इसमें पीडब्ल्यूडी कैटेगरी का उसमें उतना बात नहीं कर रहा हूँ। आपको अगर है तो आप जनरल कैटेगरी से आप जो है इसका कटअप देखिए और अपने कैटेगरी का आप देख सकते हैं, मैंने इसमें सभी रखा हुआ है। अभी डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, ये भी एक अच्छा डिपार्टमेंट होता है नाइपर में। तो इसका जो ओपनिंग रैंक थी वो 59 थी और इसमें टोटल 9 सीटें जो है फिल हुई थी। तो जनरल कैटेगरी के लिए ओपनिंग थी आपकी 76 पे, ओबीसी कैटेगरी के लिए 59 पे जो है ओपनिंग हो गई थी और क्लोजिंग थी 77 पे। जनरल कैटेगरी 122 जो है इस पर क्लोजिंग हुई थी। इसमें ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इसमें ये लोग पूछते हैं काउंसलिंग में कि आपको कौन सा सीट चाहिए, आपको एससी चाहिए कि ओबीसी चाहिए कि जनरल चाहिए। तो इसमें बच्चे जो है वो कंफ्यूज होकर इधर उधर सीटें ले लिए थे, तो इसलिए इसमें कटअप जो है थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन आप इसी रेंज में अपना ध्यान दीजिएगा। अभी फार्मेसी प्रैक्टिस देखते हैं, आजकल इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है तो आजकल बच्चे इसी को ऑप्ट कर रहे हैं। तो जो रैंक 154 था उसमें रैंक ये लिया था डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी प्रैक्टिस और क्लोजिंग रैंक थी 274 पे, ठीक है। और टोटल जो है 6 सीटें जो है फिल हुई थी। आप ये सभी रैंक देख सकते हैं जिन्होंने एडमिशन इसमें लिया था। अब आते हैं डिपार्टमेंट ऑफ क्लिनिकल रिसर्च, इसमें टोटल 4 सीटें थी। ओपनिंग रैंक थी 120 और क्लोजिंग रैंक थी आपकी जनरल कैटेगरी में 217, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं नेचुरल प्रोडक्ट्स की। तो नेचुरल प्रोडक्ट्स में जो है वो ओपनिंग रैंक थी 277 पे और क्लोजिंग रैंक थी 993 पे। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 293 पे स्टार्ट हुआ था और 404 पे क्लोज हो गया था। 277 स्टार्ट हुआ था ओबीसी कैटेगरी के लिए और 413 पे क्लोज हो गया था। एससी कैटेगरी आप देख सकते हैं, ठीक है। और ट्रेडिशनल मेडिसिन इसी से मिलता जुलता डिपार्टमेंट है, तो आप देख सकते हैं 387 पे स्टार्ट हुआ था, क्लोज हुआ था 523 पे। इसमें टोटल 4 सीटें जो फिल हुई थी, ठीक है। अभी आते हैं एमटेक कोर्सेज में। देखिए अभी ये जो कट ऑफ है एमटेक के लिए वो रिलेवेंट नहीं है आपके लिए, क्योंकि इसका जो कट ऑफ था वो अलग रैंक बेसिस पे हुआ था, लेकिन इस बार जो है एक ही एग्जाम हो रहा है तो ये आपके लिए रिलेवेंट नहीं है, ठीक है। तो ओपनिंग इसकी 6 रैंक पे हुई थी, एमटेक इन मेडिकल डिवाइसेज, इसको पहले लोग ऑप्ट किए थे, ठीक है। इसका प्लेसमेंट उतना है लेकिन अभी उतना नहीं होगा, रह गया है इसका स्कोप इंडिया में। तो आप इसको इसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं, ठीक है। ओपनिंग रैंक इसकी 6 हुई थी। ये देखिए रिलेवेंट है, आप इसको देख सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके, इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ इसको, क्योंकि अभी जो है वो एक ही साथ जो है एक ही एंट्रेंस एग्जाम देना होता है आपको। और एमटेक इन बीटी में देख लीजिए इतना रैंक पे एडमिशन हो गया था। अभी हम लोग देखते हैं फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी प्रोसेस केमिस्ट्री, ये एक अच्छी डिपार्टमेंट है तो इसको आप देख सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा अच्छा डिपार्टमेंट है क्या है, कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, लेकिन ये आपको देखना है कि कौन सा डिपार्टमेंट आपके लिए सूटेबल होगा और आप क्या चाहते हैं लाइफ में, प्लेसमेंट चाहते हैं कि पीएचडी चाहते हैं कि आप कुछ और करना चाहते हैं, तो ये आप पे डिपेंड करता है। और इसका भी मैं आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और देख लीजिएगा, मैं बता नहीं रहा हूँ क्योंकि ये बता दिया आपको क्यों नहीं बता रहा हूँ ना। अब मैं आपको बता दूँ मोटा मोटी तो आपको कितना रैंक लाना है तो आपको कौन सी डिपार्टमेंट मिल सकती है। देखिए इस 2026 के हिसाब से अगर आप डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिक्स या फॉर्मुलेशन चाहते हैं तो आपको अंडर 80 तो लाना ही पड़ेगा। अगर आप सिर्फ फार्मास्यूटिक्स चाहते हैं, सिर्फ फार्मास्यूटिक्स लाना चाहते हैं, तो अगर आप अंडर 40 रहेंगे तो आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। फार्माकोलॉजी के लिए आप अंडर 100 रहते हैं तो हो सकता है एडमिशन हो जाए, आपको मिल जाए। और मेडिसिन केमिस्ट्री 200 के अराउंड रहेंगे तब भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। और नेचुरल प्रोडक्ट्स जो है, नेचुरल प्रोडक्ट ट्रेडिशनल मेडिसिन जो वगैरह जो है, ये आपके अगर 400 के अराउंड रहेंगे तब भी आपका एडमिशन हो जाएगा। तो अगर आपको सिर्फ नाइपर मोहाली से मास्टर्स करना है रदर देन कौन सा सब्जेक्ट आपको चूज़ करना है, तो आप जो है अंडर 400 तो कम से कम जो है रैंक लेकर आइएगा। अगर आपको कोर डिपार्टमेंट चाहिए, अच्छी डिपार्टमेंट चाहिए, तो आपको अंडर 100 रैंक लेकर आना पड़ेगा, ठीक है। और देखिए इस बार कुछ ऐसे फाइनेंशियल कोर्सेज आए हैं जो कि सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज हैं, तो उसके लिए आपको स्टाइपेंड अलग से नहीं मिलेगा, ठीक है।
तो आप उसको भी ध्यान दे सकते हैं, वो भी चूज़ कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ओपन प्लेसमेंट है तो आप इसमें सीट बैठ सकते हैं और आपकी प्लेसमेंट अच्छी लग सकती है। तो अगर आप उसको अफ़ोर्ड कर सकते हैं तो उसको आप ले सकते हैं। थैंक